हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड, जिससे आपके क्या है मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। और कुछ गलतियाँ ऐसी होंगी जो आपको क्या कहते हैं अवॉइड करनी है। तो वो मिस्टेक्स मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। उनको अपन को कैसे कम करना है, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी हमेशा बनी रहे। एक्यूरेसी, नॉर्मलाइजेशंस, ये सारी चीज़ें आपके जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये डिपेंड करता रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके बाद की बात है, कई बार ऐसे हो जाता है। वो मैं आप सबको देखो, सबसे पहले आते हैं क्वांट की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर देखो बेसिकली तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसको अपन को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पहले तो स्पीड मैथ, ठीक है, स्पीड मैथ की बात आ जाएगी। उसके बाद में आपको दूसरे नंबर पे बात करनी है डीआई की, ठीक है। तीसरे नंबर पे अर्थमेटिक का, ठीक है। अब ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे। अब आपको कैसे रिलेट करेंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। 20 मिनट को कैसे रिलेट करना है उस चीज़ को अपन सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। स्पीड मैथ से आप डीआई कवर कर सकते हो, ठीक है। और डीआई और इन दोनों का जो टाइमिंग है जो बचाओगे वो अर्थमेटिक के अंदर यूज़ करेगा। तो आपको बेसिकली मैं बताता हूँ 12 मिनट में ये 25 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको स्पीड मैथ प्लस डीआई आपके देखो ये सारे स्पीड मैथ क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, ठीक है। बस टाइमिंग के साथ में, टाइमिंग में देखो अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी आपके पास में 20 दिन है, ठीक है। तो आपको सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 20 तक टेबल आते हैं, आप डेली का एक टेबल याद करो, ठीक है। यदि आपको याद होंगे तो 24 8 192 होता है, 24 निम्न 216 होता है। तो ये आपको ऐसे रैंडम याद करने हैं। रैंडम के लिए आप क्या करो, डेली आप हाफ आवर्स दे के ये सारी चीज़ें लिखो कि भाई ये कितना होता है, 23 5 115 होता है, ठीक है। ऐसे रैंडम नंबर लिखते जाओ। उससे क्या 30 तक जाओगे ना तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ते ही आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी जो ये स्पीड मैथ है वो बहुत जल्दी कैलकुलेशन में आ जाएगी, ठीक है। आपको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। जो 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन आए तो वो 3 से 4 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट में वो हो जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा क्या है कि 4.5 5 मिनट लगेंगे इनके अंदर। तो ये आपका सारा कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा आपको स्क्वायर्स याद होनी चाहिए, ठीक है। 50 तक याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 तक याद नहीं है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे ट्रिक्स होती हैं, जैसे 11 × 12 132 होता है, ठीक है। 12 × 13 156 होता है, 13 × 14 182 होता है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो, ठीक है। जो आपको चीज़ें आपको देखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो स्पीड मैथ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका। यदि आपने स्पीड मैथ को अच्छे से कर लिया तो आपका डीआई है। डीआई भी एक तरह से देखो रेशियो है, ठीक है। वो भी आपके टेबल पे है। जैसे 288 लिखा हुआ है, 324 लिखा है, ठीक है। 36 × 8 और 36 × 9 होता है। तो आप जल्दी 8:9 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये होगा कैसे, आपको टेबल याद होंगे तो, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होती है, मोस्टली आप एक चीज़ का ध्यान रखा करो, जब रेशियो निकाल रहे हो आप जल्दी से देख लिया करो कि भाई जैसे यहाँ पे 9 वाला था तो आप 9 वाला टिक कर सकते हो। तो वो आपको क्या है कि प्रैक्टिस से आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बेसिकली अर्थमेटिक में आपको सिंपल सा फंडा है। देखो आपको क्या करना है, इजी टॉपिक बताता हूँ, ठीक है। परसेंटेज वाला आप कर सकते हो, ठीक है, जिसमें रेशियो वगैरह आएगा। रेशियो बोलते हैं उसको, परसेंटेज में निकालना होता है। तो वो इजीली वो एक क्वेश्चन आपका पैट है। दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। चौथा टॉपिक होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, रेक्टेंगुलर एंड सर्किल, ठीक है, और स्क्वायर। इन 3 के आप फॉर्मूला याद करके जाना, प्लस चौथा ऐड ऑन कर लेना सिलेंडर का। इसी के ऊपर बेस्ड होता है मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो इसी के ऊपर होगा। तो ये 4 से 5 टॉपिक आप एकदम इजी हैं, आप इनको कर सकते हो, ठीक है। एक वो वाटर एंड मिल्क वाला, इन दोनों का रेशियो है, मिक्सचर एलिगेशन जिसे कहते हैं। एकदम इजी ये 5 टॉपिक है। आप इनको कर लेते हो तो आप 30 तक आराम से पहुंच जाओगे। आपको कहीं कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है।
अब एक चीज़ और बता देता हूं कि जैसे ये सेल आ रखी है टेक्स्ट बुक की 315 पे मिलेगा। अभी जिस भाई बंधु ने नहीं लिया हो, यदि आपको प्रीलिम्स के सबसे ज़्यादा मौके देने हैं तो आपको टेक्स्ट बुक के देने हैं, तो आप जीके भी कोड यूज़ कर सकते हो, आपको एडिशनल 12% का ऑफ मिल जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कल से ये प्राइस रेज हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन मेन जिसकी बात करनी है अपन को, रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में देखो आपको एक ही फंडा बता रहा हूं, आंख बंद करके जैसे आप मॉक स्टार्ट होता है वैसे ही आप स्टार्ट करने लग जाओ मॉक के अंदर। बस आपको सिंपल सी एक चीज ध्यान रखनी है, आपको पजल हमेशा लास्ट के लिए नहीं बचानी है। क्या आप सोचो कि पहले मैं ब्लड रिलेशन कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद में मैं पजल करूंगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, स्लोग्स हो गए, ये सारे क्वेश्चन आप सोच रहे हो पहले मैं कर लेता हूं बाद में पजल करूंगा। पजल आपका क्या है, 5 नंबर की होती है। कभी भी मिस्टेक मत करना, पजल लास्ट के लिए मत छोड़ना जब तक कि आप पजल में फंस ना जाओ। एक बार पजल में फंस गया दूसरी बार ट्राई करना, और एक चीज का ध्यान रखना, 2 ट्राई के बाद में तीसरी ट्राई मत करना क्लर्क के अंदर, क्योंकि टाइमिंग का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पजल लास्ट में फंसी, आपके सीधे सीधे मान लो कि 5 क्वेश्चन गए, मतलब आपका पेपर हो गया 30 नंबर का। 30 में से भी अभी यदि आपने एक नंबर वाले 1-2 छोड़ रखे तो आप 28, 27, 28 पे आ जाओगे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा वो आपको कैसे करनी है। तो मैं यही सजेशन करूंगा, आप डेली जब मॉक दो तो आप मॉक एक बार जैसे चल रहा है स्टार्ट में पजल वगैरह कुछ मत ढूंढो, जो आपके सामने आ रहा है वो करते जाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास में आपने 10 मिनट है, आपने क्वेश्चन किए हैं 15 या 20, ठीक है। अब आगे के 10 मिनट में आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बेसिकली आपको बता देता हूं, 2 से 2.5 मिनट में एक पजल हो जानी चाहिए, ठीक है। आप 5 पजल करते हो, 5 पजल आती है, ठीक है। कई बार मॉक में आपको 4 भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 12 से 13 मिनट में इन सब चीज़ों को कैसे निपटाते हो। 12 से 13 मिनट में ये 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, 25 आते हैं तो 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको बस वही है कि थोड़ा सा 15 मिनट कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पजल एकदम ईजी आएगी, एकदम स्ट्रेट जो लिखी होगी। बस एक चीज़ है, आप अपनी पजल के अंदर आप रीडिंग का आपका पूरा ध्यान रखना, क्योंकि अपन जब सर्किल बनाते हैं तो मोस्टली 8 आता है, ठीक है, कि 8% बैठे होते हैं। तो वहां पे आप एक बार % पढ़ लेना, क्योंकि एक बार आपने पजल बना ली गलत होगी तो आप एक बार फिर से नहीं पढ़ते हो, फिर आप सोचते हो यार मेरी पजल गलत है, देन आप ऊपर देखते हो तब तक 3 से 4 मिनट जा चुके होते हैं। तो इसलिए पजल को मैक्सिमम अटेम्प्ट आप ये सोचा करो कि 2 ही अटेम्प्ट देने हैं, ठीक है। वो आगे के आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मेन चीज़ है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर आपको देखो सबको ही पता है कि भाई क्या क्या आता है। मेन चीज़ होती है RC, ठीक है। या तो इसको पहले कर लो, पर मैं हमेशा कहूँगा कि लास्ट के लिए आप इसको टाइमिंग छोड़ दो, ठीक है। आपको 7 से 8 मिनट इसके लिए बच ही जाएंगे। आप यदि आराम से यदि देखो वर्ड रिप्लेसमेंट आ गया, ठीक है। अब कईयों की किस्मत में देखो, जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसका तो पैरा जंबल आ जाएगा, उसके लिए इजी हो जाएगा। किसी के क्लोज टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। आते देखो फिलर भी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो भी आने वाली होती हैं। मेन चीज देखो आपको क्या है, पैरा जंबल। जैसे अब आपका स्कोर है, पैरा जंबल में आप फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन आप निकाल सकते हो। फर्स्ट लाइन में क्या है, इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको हमेशा कोई भी चीज का। लास्ट लाइन होगा कंक्लूजन। मैं आपको बस आपको ये स्कोर कार्ड बनाने के लिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे 5 ऑप्शन होते हैं हमेशा, 5 क्वेश्चन होंगे, ABCDE, ये 5 ऑप्शन होंगे और 5 ही क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें वो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, लास्ट लाइन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे उस बंदे ने अपन को बोला है कि भाई ये फर्स्ट लाइन है और ये 5th लाइन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अपन को नहीं पता, अपन को नहीं आइडिया लग रहा। भाई आपको यहाँ पे ऑप्शन में मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट लाइन है वो सी वाली है, ठीक है, और लास्ट लाइन है वो आपको है E वाली। E नहीं, इसको आप B डाल लो, B डाल लो।
आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का कुछ नहीं पता लग रहा तो आप तीनों में ए लगाया ना, मतलब 3 में यदि वो पूछे सेकंड लाइन कौन सी है ए, थर्ड लाइन कौन सी है ए, फोर्थ लाइन कौन सी है ए, उसका रीजन बताता हूँ। 2 ए गलत होंगे तो 0.50 चला जाएगा, एक ए सही हो जाएगा तो आपका 0.50 बन जाएगा। तो आपको कितना स्कोर का फायदा हुआ? 0.50 का। अब यदि कुछ कहेंगे यार मैं तो यहाँ पे तीनों में अलग अलग लगाना चाहता हूँ कि मैं तो एक में ऊपर ए लगाऊंगा, नीचे यहाँ पे लगाऊंगा डी लगाऊंगा और इसके नीचे ई लगाऊंगा। भाई यदि ये तीनों गलत हो गए तो आप 0.75 पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि वो रिस्क लेने से अच्छा आप तीनों में ए डाल दोगे तो आपके 2 गलत होंगे, 0.50 चले जाएगा, 0.50 आपका बच जाएगा। तो ये ऐसे नंबर स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये पैराजंबल के अंदर ही मोस्टली ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो एरर वाले में क्वेश्चन में आपको एक चीज बताता हूं, एरर वाले क्वेश्चन में आपको 99% ऐसे होगा कि देखो ये रिस्क वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं बोल भी दूंगा तो फिर वो है कुछ जज कर लेंगे। एक क्वेश्चन नो एरर का आता ही आता है, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि आपके यदि 2 नो एरर आ रहे हो, आप जब सोल्व कर रहे हो 2 नो एरर आ रहे हो तो आप थोड़ा सा उसको चेक कर लेना, ठीक है। इस चीज का बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश के अंदर आपको मेन चीज मैं यही बोलूंगा कि आरसी है ना, डेली मॉक दो और आरसी को सॉल्व करो और लास्ट में 7 से 8 मिनट बचाओ इसके लिए, क्योंकि स्टार्ट में जब पढ़ोगे ना 5 से 6 मिनट में आपको क्या है उस माहौल में आने में ही टाइम लग जाता है एक तरह से, क्या इंग्लिश करना है। तो इजी अपन वर्ड रिप्लेसमेंट हो गए, ठीक है। स्पेलिंग वाली जो एरर वाली टाइप में आती है आजकल वो चीज कर सकते हो, एरर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लोज टेस्ट हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये चीज कर सकते हो। जो जो आपको आता है वो चीज पहले करोगे तो उससे क्या है कि एक माहौल में आ जाओगे, फिर आरसी जब पढ़ोगे स्पीड के साथ पढ़ लोगे, ठीक है। बेसिक ये चीजें हैं। अब आपको एक नॉर्मल सा बता देता हूं कि आप मॉक के लिए कौन कौन से मॉक यूज कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको मैं ये बोलूंगा टेक्स्ट बुक के मॉक देते रहो, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है आपको अड्डा के, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में आप गाइडली पे जा सकते हो, ओली बोर्ड पे जा सकते हो। तो इस टाइप से आप अपने मॉक की मतलब कि वो बढ़ा सकते हो कि भाई इस अपन को यहाँ पे जाना है, अपन को यहाँ पे जाना है। मेन आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको पजल एंड डीआई और अर्थमेटिक और स्पीड मैथ आपको डेली, मतलब स्पीड मैथ के लिए आपको डेली करना ही करना है। ये सारी चीजें देखो, एक तरह से पजल का मतलब ये हो गया कि 5 पजल आपको सॉल्व होनी चाहिए प्रैक्टिस करते हुए, दोनों डीआई सॉल्व होनी चाहिए। टाइमिंग देखा करो हमेशा। आप लोग क्या करते हैं परसेंटाइल पे जाते हैं, परसेंटाइल आप बाद में देखते रहना, वो चीज एक टाइम पे कम होने लग जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप मॉक देते रहोगे। मैं यही बोलूंगा कि आप एक डीआई का टाइमिंग सेट करो, आप 4 से 5 मिनट में दोनों डीआई करते हो, ठीक है। उससे क्या है आपको एक अर्थमेटिक के लिए आपको टाइम स्पेस मिल जाएगा कि यार हमें अर्थमेटिक कितने टाइम में ही करना है, ठीक है। और बाकी मैं आपको जाते जाते एक चीज और बता देता हूं कि अभी जैसे फिर अपकमिंग लाइव टेस्ट चलेंगे गाइडली की तरफ से, जैसे अभी एक चल जाएगा 1 फेब तक वाला है, ठीक है। ये आप देख लेना, ये कल दे सकते हो आप, मॉर्निंग में दे लेना, शाम को 8 बजे तक दे सकते हो। उसके बाद में 3 तारीख को फिर है क्लर्क के, ये 2 यहाँ पे, इसके बाद एसबीआई पीओ आ गया, फिर क्लर्क आ गया। ये देखो यहाँ तक आपको 20 फरवरी तक आप टेस्ट दे सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वहां पे जाओगे लाइव टेस्ट पे आपके पास में आते जाएंगे, रजिस्टर कर लेना। और ये आपको लाइव मॉक जो है ये आपकी हेल्प करेंगे कि ऑल इंडिया में प्रैक्टिस कैसे चल रही है और आप कौन से रैंक पे अभी हो, ठीक है। तो ये वाले आप सारे के सारे, मैं तो कहूँगा कि जितने भी हैं सारे के सारे नोट डाउन कर लेना, डेट स्क्रीनशॉट लेके रख लो और सारे के सारे मॉक देना, और उससे आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में ध्यान लग जाएगा। बाकी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।